वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय अग्रवाल आज आपके सामने लेकर आया हूं जो हमारी सिस्टम असिस्टेंट जो वैकेंसी थी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, उस वैकेंसी के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आशा करता हूं आपका जो अभी सूचना सहायक का एग्जाम हुआ था, अच्छा एग्जाम हुआ होगा, आपने अच्छी स्कोरिंग की होगी वहां पे। ठीक है, अब आपकी अगर स्कोरिंग अच्छी रह गई वहां पे तो आपको जल्दी से जल्दी वहां पर उसकी टाइपिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। अभी आपने जितनी भी वैकेंसियां देखी होगी उन सभी वैकेंसियों में आपको टाइपिंग के लिए जो टाइम दिया जाता है वो बहुत ही कम टाइम दिया जाता है, और ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जब आप सूचना सहायक की वैकेंसी में आप नौकरी लग सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे कि पता है आपकी जो सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी है, माना कि यहाँ पर जो आपके पद है वो पद बहुत ही कम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपकी जो तैयारी है सूचना सहायक की, उस सूचना सहायक की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो वेटेज है क्वेश्चंस का, वो सबसे अच्छा वेटेज आपका किन क्वेश्चंस का है, जो आपकी कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चंस है उन्हीं का वेटेज यहाँ पर सबसे अच्छा है। टोटल वैकेंसी जो आपकी कितनी है, वो 230 वैकेंसीज आपकी यहाँ है। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है अच्छे से, सही तरीके से। ठीक है, जनरल की 85 वैकेंसीज है आपकी, 48 आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 23, एमबीसी की 11, एससी की 36 और एसटी की 27 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि हमारे इसमें कौन कौन से चरण में हमारे एग्जाम होंगे, कौन कौन से सेक्शन होंगे, जिन सेक्शंस में हमारे एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं सिस्टम असिस्टेंट के अंदर। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पहली बात तो क्या है, आपके 100 जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे सीपीडी में। ठीक है, वो जो आपके क्वेश्चन रहने वाले कितने हैं, 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी सिस्टम असिस्टेंट में। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए रहने वाला है वो सेक्शन ए रहेगा आपका। इस सेक्शन ए में आपके पास क्या क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों पार्ट आपको यहाँ पर इसकी तैयारी करनी होगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो पार्ट ए है आपका वो कौन सा है, कंप्यूटर नॉलेज का। ये भी कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर नॉलेज वाला है, यानी कि कंप्यूटर का आपका पेपर होने वाला है। सूचना सहायक में आपकी जो वैकेंसी थी उसमें आपकी कंप्यूटर बहुत अच्छी हो गई होगी। आप थोड़ा सा और प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी कंप्यूटर वहां से और भी अच्छी हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा जो वेटेज यहाँ पे रखा गया है वो कंप्यूटर का है। अगर आपकी सूचना सहायक में अगर कंप्यूटर अच्छी रही है तो आपको जरूर से जरूर ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, और इसकी आपको तैयारी भी शुरुआत कर देनी चाहिए अभी से मेरी तरफ से। और यहाँ पर आपको देखिए जो क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है वो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स का है, और अदर जो कैटेगरीज है जनरल ओबीसी उनके लिए कितना है, 45 मार्क्स का। 2 घंटे का यहाँ पर हमारा समय रहेगा। इसके अलावा आपका जो इसका पार्ट बी है जो इसी में रहेगा आपके साथ, वो कौन सा है, आपका 20 मार्क्स का है। किस किस का है, जनरल नॉलेज और आपकी जो क्या है इंग्लिश, इंग्लिश जो आपकी सब्जेक्ट है 20 नंबर का रहेगा। तो ये मान लीजिए आप कम से कम 10 नंबर के आपके यहाँ पे राजस्थान जी के करंट अफेयर्स दोनों मिला के आएंगी, और 10 नंबर का आपका क्या रहेगा, इंग्लिश। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका ये जो रहेगा कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का पार्ट भी। ठीक है, दोनों में सेम रहने वाला है। ये आपका सिर्फ सिस्टम असिस्टेंट का कौन सा पार्ट है, सेक्शन ए। ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये आपकी सिस्टम असिस्टेंट, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी है आपकी। ठीक है, यहां से हमारा कौन सा स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन बी। जब आपकी सेक्शन ए में आपका एग्जाम लगेगा, एग्जाम लगने के बाद में आपकी 5 गुना वैकेंसी फिलअप की जाएंगी, यानी 5 गुना जो विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा। 5 गुना जो विद्यार्थी होंगे उनका सेकंड जो सेक्शन रहेगा बी सेक्शन, उनके लिए वो क्या होंगे, इलिजिबल होंगे यहाँ पे। सेकंड जो सेक्शन होगा हमारा, वो सेक्शन भी हमारा 2 चरण में होगा अलग अलग। पेपर फर्स्ट होगा जो कि हमारा कैसा रहने वाला है, स्पीड टेस्ट होगा, और सेकंड जो चरण होगा हमारा पेपर सेकंड, वो कैसा होगा हमारा, एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, इसकी जो तैयारी है हमारे संस्थान समृद्धि क्लासेस पे ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पर करवाई जा रही है। सूचना सहायक के भी काफी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत सी सूचना सहायक के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यहाँ से काफी अच्छा तैयारी करके, और 2018 वाली जो वैकेंसी है वहां पे वो चयनित भी हुए हैं। आप भी कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए,
और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। टाइपिंग आप हल्के में लेकर ना चलिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे रह रहे हैं सूचना सहायक में तो आप अच्छे रखिए उन मार्क्स को, और टाइपिंग की भी तैयारी बढ़िया से कीजिए। यहाँ पर आपकी दोनों भी तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। इंग्लिश में भी आपका स्पीड टेस्ट होगा और हिंदी में भी होगा। सूचना सहायक में भी सेम चीज यही है। तो आपकी जो वैकेंसी सूचना सहायक है और सिस्टम असिस्टेंट है, ज्यादा कोई अंतर यहाँ पर है नहीं। आप जो तैयारी अभी सूचना सहायक में कर रहे हैं वही तैयारी आपकी सिस्टम असिस्टेंट में भी काम आने वाली है। तो तैयारी के ऊपर थोड़ी सी मजबूती से तैयारी करते रहिए। हिंदी में आपका जो मार्क्स रहेगा वो कितना मार्क्स रहेगा, 25 नंबर। और इंग्लिश में भी आपका जो टाइपिंग रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर भी रहेगा, यानी कि आपको 20 नंबर तो यहाँ से लाने ही होंगे। ठीक है, इसके बाद में आप जितने मार्क्स लाते हैं वो आपका स्कोरिंग होगा, यानी कि आपको स्कोर करना होगा अच्छे से अच्छी टाइपिंग से। और अदर जो कैटेगरी है उनके लिए कितना रहेगा, 22.5। समय जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कितना कितना समय रहेगा, 5-5 मिनट का यहाँ पर आपका समय रहने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके बाद में इसी का सेकंड जो पेपर होगा आपका वो कौन सा होगा, एफिशिएंसी टेस्ट। और जो आपका ये एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है ये किस पे रहेगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट, ये रहेगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है। इन दोनों के ऊपर आपके एक्सेल में आपको एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो पेपर मोड भी हो सकता है और कंप्यूटर मोड पे भी हो सकता है। ठीक है, और एक्सेल के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे हो सकता है 3-3 के ग्राफ में या 3-3 के बॉक्स में एक एक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो 5 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अलग अलग से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, इस तरह से हो सकता है आपसे 15 के 15 सीरीज में पूरे 1 से 15 तक के आपके पूरे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाए। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसे किस प्रकार से हम लेटर की, पैराग्राफ की इनकी फॉर्मेटिंग सेट करते हैं। ठीक है, किसी भी पेज की जो भी कोई नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन को कैसे सेट किया जाता है तो इनके बारे में होगा। एक्सेल में कुछ कमांड्स होती हैं अलग अलग, जैसे एडिशन करने की, सम करने की, एवरेज की, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है ये कितने मार्क्स होगा, 50 मार्क्स का। मेरी तरफ से अगर मैं आपको कहूं तो एफिशिएंसी टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं आपके फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, इतना कोई हार्ड नहीं होता। मेन चीज जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर जरूर डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी पीसी चलाने पे, जितना आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, इन सॉफ्टवेयर को जितने अच्छे से आप यूज कर पाएंगे, जितना कम टाइम ले पाएंगे उतना अच्छा आपका ये पेपर और इसका स्कोर जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एससी एसटी कैटेगरी, अदर कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में तो 20 नंबर है और अदर कैटेगरी जो आपकी जनरल ओबीसी है उनमें 22.5 मार्क्स है। टाइम जो रहेगा यहाँ पर 20 मिनट का आपको दिया जाएगा, एफिशिएंसी में टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलिए, ये हमारा सेक्शन सेकंड होने के बाद में हमारे पास थर्ड जो सेक्शन रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा जो होने वाला वो क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में जो मार्क्स रखे गए हैं वो भी कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ये भी आपका जो मार्क्स मिलेंगे आपको, ये मार्क्स आपके मिलेंगे जिससे आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उस रिटन टेस्ट में आपके जितने भी अच्छी स्कोरिंग रहेगी आपकी, और टाइपिंग टेस्ट में आपकी जितनी अच्छी स्कोरिंग होगी, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको यहां से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पर आपको जो 20 नंबर है यहाँ पर आपको 40% तक का आपको क्वालिफाइंग रखना है, यानी कि जो दोनों इनके मार्क्स जुड़ेंगे, इन दोनों को मार्क्स को जुड़ने के बाद में आपको 40% आपको क्वालिफाइंग नेचर रखना होगा एससी एसटी कैटेगरी में, और अदर कैटेगरी में आपको रखना होगा 45%। ठीक है, ये आपके 3 चरणों में आपका ये एग्जाम होने वाला है। सिस्टम असिस्टेंट राजस्थान हाईकोर्ट जो आपकी वैकेंसी है इसका, यहीं पर आपको अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो ये आपके सामने इसका सिलेबस है। सिलेबस आपका मैक्सिमम मैं अगर बताऊं तो 90% आपका जो सिलेबस है वो जो आपका सूचना सहायक का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ रखा गया है, ज्यादा कोई अंतर है नहीं। 3 से 2 टॉपिक जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं वो आपको पढ़ना है। आपने अभी सूचना सहायक का पेपर भी देखा है, सूचना सहायक का जो पेपर आया है लैंग्वेज इजी है, पेपर का लेवल भी इजी था, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जो पेपर था वो ज्यादा रहा है।
कॉन्सेप्चुअल भी पेपर ज्यादा रहा है। यहाँ पर भी आपका जो पेपर रहेगा इतना ज्यादा लेंदी नहीं रहने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका पेपर भी अच्छे से यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में भी ज्यादा हमारा सिलेबस है नहीं। ओवरव्यू पूछा गया है कंप्यूटर का। ठीक है, ओवरव्यू में हमारे पास सभी चीजें आ चुकी हैं जो जो कंप्यूटर का ओवरव्यू आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है डाटा का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग फॉर्म में। इसके अलावा थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं मोबाइल के लिए, पीसीज के लिए या अदर जो डिवाइसेस होती है उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में हमारे पास अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है हमारा फोर्थ टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में हम मेनली किन किन चीजों को पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डीबीएमएस हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो हम एक्सेस में कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। डाटा का जब कम्युनिकेशन किया जाता है नेटवर्क में, जो जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उनके बारे में हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे इनकी सिग्नलिंग की जाती है। सूचना साइड में भी सिग्नल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, आपका जो भी सिग्नल था इस सिग्नल के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके आगे सिक्स आपका टॉपिक कौन सा है, सिक्स है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT कौन सा है, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से इंजन है, सर्च इंजन है आपके, ई कॉमर्स के बारे में, वेब ब्राउजर्स के बारे में, ये सभी हम यहाँ से ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपने ये सभी टॉपिक्स अभी तक सभी टॉपिक्स आपने सूचना साइड में इनकी प्रिपरेशन अच्छे से की है। सातवां हमारा टॉपिक कौन सा है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, हमने सी भी पढ़ी है, वहां पे लूप्स पढ़े हैं, एरे पढ़े हैं, पॉइंटर्स पढ़े हैं, क्लासेस पढ़ी हैं हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है। यहाँ पर आपका जो मेनली है सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक C++ है आपके पास और एक क्या है हमारे पास, जावा। जावा से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन वहां पे मिला था, लेकिन हो सकता है सूचना साइड में उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगेंगे काफी, हो सकता है वो बोनस में दिया जाए, डिलीट किया जाए। आपको जैसे पता था वहां पे क्वेश्चन दिया गया था आपको DEF वाला और डिफाइन वाला क्वेश्चन था जो आपके पास, जो कि आपको अच्छे से पता है डिफाइन सी में एक कीवर्ड नहीं है। किसी में आप 32 जब कीवर्ड देखेंगे सी में तो वहां नहीं है, लेकिन डिफाइन DEF जो आपका है ये जावा का एक कीवर्ड है आपका, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हमें जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस में मिलेंगे। इसके आगे चलिए, इसके आगे हमारे पास कौन सा रहेगा, सिर्फ जनरल नॉलेज और इंग्लिश। अब जनरल नॉलेज की बात आपसे क्या ही बतानी, अभी आपने सूचना साइड में अच्छे से देखा, सिर्फ संभाग से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, वो करंट से रिलेट होकर आता है और राजस्थान जीके से भी। अभी राजस्थान जीके नए चरण में स्टार्ट हुई है अच्छे से शुरुआत से, तो इतने ज्यादा लेंदी क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मली जो ओवरव्यू रहेगा ओवरव्यू आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश यहाँ पर थोड़ी सी आपको लेंदी रहने वाली, क्योंकि इंग्लिश में जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे वो सारे आपके थ्योरेटिकल, मतलब आपको याद होनी चाहिए, सारे के सारे आपकी नॉलेज को चेक किए जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स आपके इंग्लिश में यहाँ पर हैं, जैसे कि आपको याद दे सकते हैं, इडियम फ्रेजेस आपको याद होनी चाहिए, प्रीफिक्स सफिक्स आपको याद होने चाहिए, वन वर्ड आपको याद होने चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम्स आपको याद होने चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन तो यहाँ पर आने ही वाले हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे आपसे, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपका ज्यादा वेटेज तो कौन सा है, कंप्यूटर का, और 20 में से आप 5-6 क्वेश्चन यहाँ से भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं, ये हमारा सिस्टम असिस्टेंट का राजस्थान हाईकोर्ट का सिलेबस था आपके सामने। इस सिलेबस की जो PDF है वो आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और सूचना साइट में जो भी विद्यार्थी पास हो रहे हैं, जिन्हें लगता है उन्हें टाइपिंग करनी चाहिए, उनका सिलेक्शन किसी भी स्तर पे हो भी सकता है, ठीक है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, उन्हें टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, आपको अच्छे से पता है। 2730 पद है सूचना साइट के, बहुत ही अच्छे पद है। पता नहीं ऐसे पद आपको दोबारा कब देखने के लिए मिलेंगे, बाद में अगर मान लीजिए जैसे आप तैयारी नहीं करते तो आपको पछतावा होगा कि हमने टाइपिंग क्यों नहीं की, ठीक है।
यहाँ तक कि आज की हमारी क्लास थी। कल से आपको सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए जितनी भी हमारी क्लासेस रहेगी वो रेगुलरली आपको अपडेट करवा दी जाएगी। रेगुलरली यहाँ पे तैयारी होगी, और जो भी स्टूडेंट टाइपिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे संस्थान समृद्धि क्लासेस पे आकर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आप चाहें तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आप कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा सेंटर कहाँ है और कहाँ आपको आकर टाइपिंग की सारी जानकारी लेनी है और टाइपिंग सीखनी है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइपिंग सेंटर पे नहीं आ सकते, काफी दूर गांव से विलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं नए वीडियोस लाने की, जिनमें आपको टाइपिंग ऑनलाइन ही वीडियोस के माध्यम से सिखाई जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे आपकी वो क्लासेस भी आपको कल से या परसों से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाए जाए, जिनसे आपको पीसी के माध्यम से अच्छे तरीके से आपको सारी टाइपिंग सिखाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ आज डिस्कस करनी थी। आपको अगर हमारे वीडियोस YouTube पर अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो इन्हें लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ कल के हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होगी सिस्टम असिस्टेंट के लिए ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर से। ठीक है, वहां पर हम मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।